पिछले 30 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ Oppo Enco Buds 3 Pro। ये मेरी पर्सनल वाली ईयरफोन है। अभी मैं इसको कॉलिंग हो गया, गेमिंग हो गया, मूवीज, वेब सीरीज, सॉन्ग सुनना है, रात दिन मैं इसी को ही यूज कर रहा हूँ पिछले 30 दिन से। तो सोचा अभी आपके साथ में इसका एक लॉन्ग यूजेज रिव्यू शेयर करना चाहिए, तो वो अभी टाइम आ गया। बाकी ये ईयरफोन 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुई। इससे पहले मैं इनकी Oppo Enco Buds 2 यूज कर चुका हूं, रिव्यू कर चुका हूं। वो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी थी। तो ये एक उसका अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है या नहीं है, कितनी बेटर है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको डेफिनेटली बता दूंगा। बाकी इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है अराउंड 1800 रुपीज, नॉर्मल डेज में सेल में आपको 1500-1600 रुपीज की मिल जाएगी। और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से 1433 रुपीज का बाय किया, तो ठीक ठाक डिस्काउंट पे मुझे मिल गई। लेकिन मैं इसको 1800 रुपीज की प्राइसिंग पर ही जज करने वाला हूं कि इस प्राइसिंग पर ले या ना ले। सारी चीजें आपको इन डेप्थ डिटेल में पता चल जाएंगी। ये मेरा डेफिनेटली ट्राई रहेगा। चलिए अब फटाफट से इसका रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो अनबॉक्सिंग तो मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूं, बाकी मैं आपको बता देता हूं बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं। कुछ एक्स्ट्रा एयर मफ्स मिलती हैं स्मॉल और लार्ज साइज की, एक मिलता है यूजर मैनुअल, और मेन चीज मिलती है चार्जिंग केस और ईयरफोन। कोई भी चार्जिंग केबल बॉक्स में नहीं दी गई है, तो ये एक चीज कमी है। बाकी यहाँ पर मेनली ईयरफोन की अब बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक वाला मैंने लिया था, व्हाइट वाला भी काफी ज्यादा प्रीमियम रहता है। बाकी ये कैसा है वो देखो। तो सबसे पहले चार्जिंग केस का डिजाइन, जो नॉर्मल से चार्जिंग केस होते हैं एवरग्रीन टाइप, वही हमें डिजाइन देखने को मिलता है। इसका जो डिजाइन है ना Realme Buds T300 के जैसा, एकदम कॉपी भी आप बोल सकते हैं, वैसा डिजाइन दिया गया। बाकी अच्छा लगता है दिखने में, और इसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट है। इसका टोटल वेट है 42 ग्राम्स। तो पॉकेट वगैरह में अगर आप कैरी कर रहे हैं, छोटी सी पॉकेट हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा, बल्कि फील नहीं देता है। नेक्स्ट, इसका जो मटेरियल है वैसे तो काफी अच्छी क्वालिटी का स्मूथ मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पर जो मैट फिनिश है और जो स्मूथनेस है उसकी वजह से इसके ऊपर काफी दाग धब्बे, निशान, स्क्रैचेस से आ गए हैं। लाइक ऑयली से धब्बे होते हैं ना, वो इस पर पड़ गए हैं, और ये रिमूव भी नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से ये चार्जिंग केस बिल्कुल भी प्रीमियम फील नहीं देगा। लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा स्मूथ काफी है, इसका मटेरियल सॉफ्ट सी फील दे, बस ये कमी है, ध्यान रखना, प्रीमियम फील नहीं मिलेगी। बाकी इसके आगे की साइड पर ओप्पो की ब्रांडिंग है, उसी के नीचे डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, और नीचे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी केस पर हमें कोई भी रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो मुझे काफी सही लगी। अगर आप इसकी हिंज देखें, काफी स्टेबल है, बिल्कुल भी यहाँ पर लूज फील नहीं देती है। ओपन या फिर क्लोज करने पर एक प्रीमियम टच आता है। तो ओवरऑल केस मुझे काफी सही लगा। बस मटेरियल में मुझे ये कमी लगी, स्क्रैचेस, ऑयलीपन के निशान, ये चीजें इस पर रहेंगी, जिससे कि प्रीमियम फील नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा पुराना लगता है, बस इसके अलावा बाकी सारी चीजें सही हैं। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन्स की। फुल इन ईयर डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है, और साइज भी काफी छोटा देखने को मिलता है इसका। ईयरफोन के ऊपर जो मटेरियल है, काफी अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है, जो कि ईयरफोन को एक क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटी काफी सही लगी। और जो एयर मफ्स की रबर है, ये भी काफी सॉफ्ट है, और जो स्पीकर ग्रिल है वो भी मेटल की देखने को मिलती है। थोड़ी सी पतली है, लेकिन मुझे सही लगी इसकी स्पीकर ग्रिल। ओवरऑल ईयरफोन की मटेरियल एंड बिल्ड मुझे अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर ईयरफोन के फंक्शंस एंड फीचर्स की बात करें, तो ईयरफोन पर हमें कोई भी डॉटेड इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती है। बाकी ये जो ईयरफोन है टच कंट्रोल के साथ में आते हैं, कैसा वर्क करता है बता देता हूँ। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज प्ले कर सकते हैं, और दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, और दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, और दोनों साइड के लॉन्ग प्रेस पर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और दोनों साइड के डबल टैप पर कॉल को आंसर या कॉल एंड कर सकते हैं। तो ईयरफोन के टच कंट्रोल या सेंसर्स काफी बढ़िया वर्क करते हैं, एज सच कोई कमी नहीं लगी। और साथ ही में इनका जो ऐप सपोर्ट है, उसके थ्रू आप ईयरफोन के टच कंट्रोल में चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइक वॉइस असिस्टेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, और गेमिंग मोड का भी फीचर ऐड कर सकते हैं। तो ये भी काफी सही चीज है, बढ़िया लगा। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो इसमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तो इसको मैं अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, आईपैड सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और हाँ, इसमें फास्ट पेयरिंग भी दी गई है। जैसे चार्जिंग केस को ओपन करते हैं, 1 2 3 4 सेकंड्स के अंदर में कनेक्ट हो जाता है, जो कि काफी फास्ट है। तो काफी फास्ट पेयरिंग है, क्योंकि इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग दी गई है। इससे एक ये फायदा भी होगा, आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स में ही चार्जिंग के इस ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है वो दिख जाएगी, वो पता चल जाएगा। तो अब इस ईयरफोन का रेंज टेस्ट कर लेते हैं। इस वाले स्मार्टफोन से कनेक्ट कर दिया, म्यूजिक प्ले कर दिया, सुनिए। चलते हैं दूर, ये स्मार्टफोन पकड़ा रहा हूं अपने कैमरा से, आपको रेंज देखते हैं। तो अभी मैं रोड की दूसरी तरफ आ चुका हूँ, स्टिल ये कनेक्टेड है, साउंड सुनिए।
तो बढ़िया है, रेंज एंड कनेक्टिविटी थम्स अप। बाकी इसमें डुअल पेयरिंग भी दी गई है, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने दो स्मार्टफोन से कनेक्ट किया हुआ है। डुअल पेयरिंग बढ़िया वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं दिखी। नेक्स्ट बात करें फिटिंग एंड कंफर्ट की, तो मैंने इसको अपनी हर एक्टिविटी में यूज किया। लाइक खाते वक्त मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, अच्छी फिटिंग बनी हुई है। लेट कर म्यूजिक सुन रहा हूँ, अच्छी फिटिंग बनी हुई है। रनिंग कर रहा हूँ, अच्छी फिटिंग बनी हुई है। तेज तेज की हंस रहा हूँ, अच्छी फिटिंग बनी हुई है। ब्रश करते वक्त म्यूजिक सुन रहा हूँ, अच्छी फिटिंग बनी हुई है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि लूज नहीं होते हैं, इजीली एक अच्छा फिट प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप अच्छे से लगाते हैं तो। मतलब एक कॉम्पैक्ट वाली फील आती है कि हाँ पैक्ड हो गया है कानों में, क्योंकि जैसा कि साइज इसका काफी सही है। बाकी मैंने इसको टेस्ट भी किया रनिंग करते वक्त। तो यहाँ पर रनिंग वगैरह के लिए भी फिटिंग एकदम बढ़िया, बिल्कुल भी लूज फील नहीं दे रही है। और साथ में मैं इसको कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे तक वेयर कर चुका हूं, उसके बाद जाके मुझे डिस्कंफर्ट या जो प्लास्टिक का पेन होता है ना वो फील हुआ। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 घंटे आप आराम से लगा लेंगे। उसके बाद अगर आप रनिंग कर रहे हैं उसके लिए भी सही है, हैवी रनिंग कोई दिक्कत नहीं है, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो भी सही है। तो ओवरऑल मैं बात करूं फिटिंग वाइज मुझे अच्छी लगी है ईयरफोन, डेफिनेटली जा सकते हैं। नेक्स्ट ऐप सपोर्ट की बात करें तो उसमें हमें हे मेलेडी ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। वही सेम टू सेम जो OnePlus की ईयरफोन्स में रहता है वही ऐप सपोर्ट दिया गया। तो प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी, सिंपली ओपन करते ही यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ईयरफोन चार्जिंग की इसकी इमेज और बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन दिया है। बेस बूस्ट मोड हो गया या फिर क्लियर वोकल्स चाहिए वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट गेमिंग मोड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। डुअल पेयरिंग मोड ऑन ऑफ करने का फीचर दिया गया और यहाँ पर फाइंड माई ईयरफोन का फीचर भी मिलता है। तो यहाँ से जस्ट ऑन करना है। तो ये जो भी आप साउंड सुन रहे थे वो ईयरफोन के स्पीकर्स के थ्रू आ रही थी। काफी लाउड है, इजीली पता चल जाएगा कहाँ ईयरफोन रखे, तो ये फीचर काफी सही लगा। नेक्स्ट यहाँ पर बटन के फंक्शन एंड फीचर्स चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। लाइक वॉइस असिस्टेंट, गेमिंग मोड आप बटन के फंक्शंस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐप सपोर्ट के थ्रू आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, जो कि काफी सही चीज है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 12.4 mm के टाइटेनियम कॉर्डेड स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए। तो ये स्पीकर साइज ना बेस के लिए काफी अच्छा कहा गया है। बाकी ओवरऑल कैसी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बेस की बात करें तो काफी अच्छा थंपिंग लाउड बेस सुनने को मिलता है। एक परफेक्ट बेस टाइप आप बोल सकते हैं। मतलब जहां पर बेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी सॉन्ग में वहां पर ज्यादा बेस फील होगा, जहां पर नहीं होगी उतनी ज्यादा तो वहां पर उतनी ज्यादा फील नहीं देगा। तो बेस इस टाइप का है, काफी अच्छा है और लाउड है यहाँ पर। और वोकल्स की बात करें एकदम क्लियर समझ में आता है, चाहे आप मूवी देख रहे हैं सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी मुझे सही लगे, हाई या लो फील नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है काफी अच्छे से पता चलती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। लाइक तबला, गिटार, ढोलक, काफी अच्छी फील आती है। और यहाँ पर जो लाउडनेस है वो भी काफी तगड़ी मिल जाती है, यानी कि आपको अगर ट्रैफिक में या फिर जिम में उतना बाहर का नॉइज नहीं आएगा। लाइक ना के बराबर आप बोल सकते हैं नॉइज आएगा, लाउडनेस अच्छी मिल जाती है। और इसमें स्पेशल ऑडियो फीचर भी दिया है, तो ब्लूटूथ ऐप से ऑन करके उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। लाइक उसमें ये होता है कि आपको एक सराउंडिंग फील होता है, लाइक इधर से साउंड आ रही है, ऐसे एक ओवर एक सराउंडिंग से साउंड फील होगी। हाँ, इसमें बढ़िया वर्क करता है वो फीचर, काफी हद तक मुझे वो फील हुई। और यहाँ पर कोई डिस्टोर्शन नहीं है, फुल वॉल्यूम पर क्लियरिटी अच्छी है। सॉन्ग्स हो या मूवीज हो या वेब सीरीज हो, सभी चीजें देखने में सुनने में मजा आता है। तो ओवरऑल एक लाइन में बोलूं 1800 रुपए में जो साउंड क्वालिटी है काफी अच्छी मिल रही है। तो रेटिंग इसको मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 की, क्योंकि यहाँ पर इसमें साउंड लीकेज दिया गया, बस वो मुझे कमी लगी। बाकी ना ओवरऑल मेरे को एक परफेक्ट टाइप साउंड लगी, ऐसा कोई बड़ी कमी नहीं। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो ईच ईयरफोन 2 माइक्स दिए गए हैं, यानी कि टोटल 4 माइक्स हैं। और साथ ही में इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया गया फॉर कॉलिंग। तो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। तो पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस ईयरफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो जैसा कि ट्रैफिक के बीच में हमने इसकी कॉलिंग टेस्ट करी, इसके थ्रू जो मेरी वॉइस आ रही थी उसमें अराउंड 60-70% तक नॉइज दब गया। 30% नॉइज आ रहा था, हॉर्न वगैरह का भी नॉइज कैप्चर हो रहा था। बाकी जो इसके थ्रू मेरी वॉइस आ रही थी उसमें क्लियरिटी थी, बेसीनेस कम थी, क्रिस्पीनेस ज्यादा थी, कोई डिस्टोर्शन उतना नहीं था। मतलब कि समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ओवरऑल में बात करूं आउटडोर की कॉलिंग मुझे अच्छी लगी, बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन अच्छी दी गई है। इंडोर कॉलिंग और भी अच्छी रहेगी इसकी, क्योंकि नॉइज उतना नहीं होता इंडोर। तो डेफिनेटली अगर आपको कॉलिंग को लेकर लेना है, इंडोर कॉलिंग करते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा। आउटडोर में आपको ऐसे मिल जाएगी, तो ये चीज। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो उसमें 47 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी दी गई है और साथ ही में गेमिंग मोड भी है। तो गेमिंग डेमो देख लो। तो विदाउट गेमिंग मोड एंड विद गेमिंग मोड दोनों डेमोस मैंने आपको दिखा दिए। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो हाँ,
गेमिंग मोड ऑन करने से लेटेंसी में डिफरेंस आता है, तो सही वर्क कर रही है। लेकिन ना TWS ईयरफोन्स उतनी अच्छी नहीं रहते गेमिंग के लिए, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आपने देख लिया होगा कैसा है इसका टेस्ट। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस में 560 mAh की बैटरी दी गई है और ईच ईयरफोन 58 mAh की बैटरी के साथ में आती है। और ईयरफोन फुल चार्ज होने में आधे घंटे का टाइम लेती है और चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम लेता है। और साथ ही में अगर आप 10 मिनट के लिए चार्जिंग केस या ईयरफोन को चार्ज करते हैं, अराउंड आपको 3-4 आवर्स का प्लेबैक टाइम भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पर प्लेबैक टाइम की बात करें तो कंपनी ने टोटल प्लेबैक टाइम मेंशन किया है अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक टाइम अगर आप 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मैंने मोस्टली 100% के वॉल्यूम पर ही म्यूजिक सुना। मुझे कितना मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज होती है और एक्स्ट्रा यहाँ पर 80% चार्ज हो जाता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 टाइम्स फुल चार्ज हो जाएगी इस चार्जिंग केस। नेक्स्ट यहाँ पर ईयरफोन को एक बार फुल चार्ज करने के बाद फुल 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुना, तो यहाँ पर ईयरफोन ने मुझे टोटल प्लेबैक टाइम दिया 5 to 6 आवर्स का, जो कि काफी सही है। अगर मैं 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनता तो अराउंड मुझे 7 to 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता। तो यहाँ पर अगर मैं 100% के वॉल्यूम पर ही म्यूजिक सुनता हूँ हर बार, ईयरफोन एंड चार्जिंग केस जो मुझे टोटल प्लेबैक टाइम देगा 30 to 35 आवर्स का, उससे ज्यादा नहीं। 100% के वॉल्यूम पर है ये। बाकी अगर आप 50 to 60% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे तो आपको अराउंड 40 to 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि सही है। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा, जो इन्होंने मेंशन किया अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक टाइम, उतना तो नहीं पहुंच पाएगा। बाकी जितना भी प्लेबैक टाइम यहाँ पर मिल रहा है मुझे सही लगा, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चार्जिंग केस को अगर आप एक बार चार्ज करेंगे आराम से आपका 1-1.5 हफ्ता निकल जाएगा। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो इसमें IPX55 की रेटिंग दी गई है। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे लग गए या पसीना वगैरह लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था ओवरऑल रिव्यू एंड एक्सपीरियंस जो मैंने Oppo Enco Buds 3 Pro को यूज किया 1 महीने के लिए। बाकी यहाँ पर अगर इसको मैं हल्का सा कंपेयर करूं इसकी जो प्रीडिसेसर है Oppo Enco Buds 2 से, तो यहाँ पर डेफिनेटली अपग्रेड तो हुआ है। प्लेबैक टाइम में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर साउंड क्वालिटी में भी एनहांसमेंट हुई है और साथ ही में कॉलिंग भी बेटर हुई है पहले के मुकाबले में, तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट तो हुआ है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, जो Oppo Enco Buds 2 की चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी थी ना, प्लास्टिक था, वो उतना पुराना नहीं होता था, जल्दी मैट फिनिश में था, स्क्रैचेस भी नहीं आते थे। लेकिन ये चार्जिंग केस जल्दी पुराना हो जाएगा, 5 से 10 दिन में स्क्रैचेस आ जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि भाई उतनी बढ़िया क्वालिटी ब्रांड नहीं है ये फील आती है चार्जिंग केस को देखकर। तो ये एक मुझे ना नीचे की साइड लगा इसका प्लास्टिक का मटेरियल कि ये डिग्रेड हो गया, पहले वाला बेटर था। ये हल्का सा मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया। बाकी यहाँ पर मैं बात करूं Oppo Enco Buds 3 Pro को ले या ना ले, तो देखिए चार्जिंग केस की जो बिल्ड क्वालिटी है उस पे स्क्रैचेस जो ये आए ना, वो मुझे सिर्फ गंदे लगे हैं। इसके अलावा इसकी सारी चीजें मुझे अच्छी लगी है, सेटिस्फाई करती हैं। मतलब मैं इसको डेली यूज करना पसंद करूंगा, चाहे मुझे म्यूजिक सुनना है, गेमिंग करनी है, कॉलिंग करनी है। मतलब बढ़िया है, फिटिंग को लेकर, साउंड को, सब चीजें मुझे अच्छी लगी है। सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस बिल्ड क्वालिटी वाली चीज ध्यान रखना। तो 1500-1600 पे मिल रहा है तो डेफिनेटली ग्रैब कर लेना। 1800 रुपए में कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका व्हाइट कलर ले लेना, उस पर स्क्रैचेस या पुराना उतना जल्दी नहीं दिखेगा जितना ब्लैक वाला दिखता है। बस ये चीज है मेरा एक्सपीरियंस। बाकी ये मेरी साइड से 100% रिकमेंडेड है, मुझे पर्सनली काफी सही लगी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप बाय करेंगे तो चैनल को हेल्प होगी और ऐसे हम प्रोडक्ट्स खरीदकर आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाएंगे। बाकी आप इसका किसके साथ में कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।